हरि ओम। आइए आज हम लोग गीता महायज्ञ में गीता के 9वें अध्याय के ऊपर चिंतन करते हैं। गीता का 9वां अध्याय गीता रूपी एक सुंदर माला का मध्य है, पेंडेंट है। जैसे किसी माला के मध्य में एक हम लोग सुंदर सा बड़ा सा पेंडेंट डालते हैं जो सबसे सुंदर होता है, वैसे ही कुछ इतना सुंदर अध्याय ये आने वाला है। और इस अध्याय का नाम भी भगवान ने इतना, हमारे आचार्य लोगों ने, भगवत स्वरूप आचार्य लोगों ने इसका नाम दिया है राज विद्या राजगुह्य योग। ऐसी विद्या यहां पे हम लोगों को 9वें अध्याय में भगवान दे रहे हैं जिसको समस्त विद्याओं की राजा कहा जाता है। और साथ ही साथ ये राजगुह्य भी है, अर्थात बहुत ही अद्भुत सीक्रेट भी है। सीक्रेट मतलब यह होता है कि जब तक कोई रिवील नहीं करे तो पता नहीं लग पाता है। बात बड़ी ऑब्वियस होती है, बात कोई चीज सामने ही होती है, लेकिन वो छुपी हुई है, इसीलिए हमको खुद नहीं पता लग पा रहा है। तो ये यहां पे 9वां अध्याय, इसके अंदर 34 श्लोक हैं, 34, और समस्त श्लोक भगवान के द्वारा ही बताए हुए हैं। इस पूरे अध्याय में अर्जुन एक बहुत अच्छे श्रोता की तरीके से ही उपलब्ध है। जब भी गुरु कोई नई चीज बताना चाहते हैं तो कोई प्रश्न के लिए रुकते नहीं हैं और वो कंटिन्यू करते हैं। इस अध्याय का सब्जेक्ट मैटर समझने के लिए हमको पिछले अध्याय का थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। पिछले अध्याय में 8वें अध्याय में भगवान ने हम लोगों को कुछ गतियों की चर्चा करी थी। गति होती है कि इस प्रकार का कोई आदमी यहाँ पे जीवन जी रहा है, पुण्य का जीवन जी रहा है, कि उसकी गति स्वर्ग की होगी, या कोई ऐसे कर्म और अनुष्ठान, उपासना का अनुष्ठान कर रहा है कि उसकी गति ब्रह्मलोक की होगी। ये 2 गतियां विशेष रूप से भगवान ने पिछले अध्याय में बताई और इनका ज्यादा प्रचलन है। ब्रह्मलोक वाली का ज्यादा नहीं है, पहली वाली गति का ही ज्यादा प्रचलन है। कोई यहाँ पे बहुत ही अच्छे सत्कार्य करता है, पुण्य कार्य करता है, अपने परिवार, अपने समाज, अपनी दुनिया, अपना देश, इन सब के कल्याण के लिए वो प्रेरित रहता है। हाँ, अपना भी जीवन में अनेकों उसको आराम प्राप्त होते हैं, खुद भी उसका जो है वह महत्ता दूसरों के लिए भी धन संपत्ति व्यवस्था आराम उत्पन्न करना है, और खुद भी अपने जीवन में इन चीजों का जुगाड़ करता है। सेवा करता हुआ, लेकिन मन के अंदर महत्व यह है कि हर व्यक्ति खुश होगा, धन्य होगा जब उसको दाल रोटी मिलती जाएगी। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीजें आदमी को मिलती जाएं, ऐसे कार्य के लिए सबकी जरूरतें पूरी करो आप। हम लोग के वहां एक हिंदू आदमी तो जिस समय भोजन बनाता है तो उसमें 5 भाग रखता हुआ देवताओं के लिए भोग चढ़ाता है। कोई यहाँ पे भिक्षुक आ जाए उनके लिए भोजन की व्यवस्था रखता है, कुछ पशु पक्षियों के लिए रखता है, कुछ अतिथियों के लिए रखता है, और फिर 5वां हिस्सा फिर खुद खाता है। तो ये एक संवेदनशीलता का लक्षण होता है कि आप सबके बारे में सोच रहे हैं,
जैसे आप भोजन में इस प्रकार से कार्य करते हैं, एक उदात्त संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय देते हैं, उसी प्रकार से आपने जो कमाई भी करी है उसमें भी सबकी सेवा के लिए आपके हृदय में स्थान होता है। ऐसे लोग पुण्य कर्म करते हैं। तो ये लोग पुण्यात्मा लोग होते हैं। सब लोग इनको अपने लिए आशीर्वाद देखते हैं। एक पुण्यात्मा कहीं पे किसी घर में हो जाए तो पूरा कुल धन्य हो जाता है, क्योंकि सबका सोच रहे हैं वो। यही नहीं है, कुल समाज में भी वो अपने अच्छे सक्रिय रहते हैं, समाज सेवा में भी सक्रिय रहते हैं। तो वो लोग कहीं पर भी किसी को जो है, कहीं शिक्षा है, कहीं भोजन है, कहीं आपदा है, कहीं कुछ पढ़ाई है, कैसी भी चीज वो लोग यथासंभव कुछ न कुछ सेवा करते रहते हैं और सबके जीवन में कुछ ऐश्वर्य की प्राप्ति, व्यवस्था की प्राप्ति, भोजन पानी की प्राप्ति, ये जैसे अनेकों सोशल ऑर्गेनाइजेशंस करते रहते हैं। ये सब चीजों को हमारे शास्त्र पुण्य कर्म कहते हैं। जो पुण्य कर्म करता है यहां पर भी उसका जीवन स्वर्ग तुल्य हो जाता है। कैसे इज्जत से जीता है, प्यार से जीता है। और क्योंकि उसके जीवन में यही निश्चय है कि थोड़ा बहुत सब खाने पीने का जुगाड़, घर बार और गाड़ी घोड़ा सबका व्यवस्था करनी चाहिए, उसी से सुख मिलता है, तो वो जो है इसकी भोग ऐश्वर्य को प्रधानता देता हुआ इस धरातल पे तो सेवा करता ही रहता है। ऐसे लोग यहां पर भी जो है वो बड़े सुखी संपन्न दिखाई पड़ते हैं और ये लोग मरणोपरांत ऐसे ही लोक में जाते हैं जहां पे बहुत ऐश्वर्य और अनेकों प्रकार के भोग विराजमान, सब व्यवस्था है, सब भोजन पानी, रहना, कपड़ा, गाड़ी घोड़ा, जो हमारी जो वैल्यूज हैं, जिनसे प्रेरित रहे हैं, जिनमें ही वृद्धि करते आए हैं, वही चीजें उनको आगे भी मिलेंगी। यही वैल्यू स्ट्रक्चर है। उसी को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग कहते हैं जहां पे आपके कंफर्ट लेवल अल्टीमेट होता है, अनेकों प्रकार की स्वस्थता होती है, आराम होता है, इज्जत होती है। ऐसी दुनिया को ही हर धर्मों में, हम लोगों का तो सबसे प्राचीन, वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट, उसमें तो ये कहा ही गया है। लेकिन अन्य धर्मों में भी जो है किसी न किसी शब्द से, कोई हेवन हो गया, जन्नत हो गई, ये सब शब्द उसी का शो करते हैं कि जो चीजों की वैल्यू से हम प्रेरित होते थे वैसी दुनिया हमको मिल जाती। सत्कर्म से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती। इसीलिए जब आपके किसी व्यक्ति के अंतिम कार्यक्रम में, क्रियाक्रम के कार्यक्रम में आप जाते हैं और उसने सत्कर्म करा है, तो निश्चित रूप से बोलना चाहिए कि ये व्यक्ति स्वर्गीय सो एंड सो। इसने यहां पर भी इतनी सुंदर दुनिया बना दी, अपने परिवार, समाज, सबके लिए बहुत ही आशीर्वाद हो गया, खुद भी उसने अपना जीवन इतना बढ़िया बना लिया। यही चीज उसको और अच्छी प्रकार से वो आगे प्राप्त होती है। कुछ लोग होते हैं जो कि सत्कर्म के अलावा उपासना बहुत अद्भुत, सगुण ब्रह्म की, ईश्वर की, कोई भी ईश्वर का रूप, आपके जो भी इष्ट देवता है, इष्ट देवता को ईश्वर समझ के, इष्ट देवता को ईश्वर समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके इष्ट देवता जगदीश्वर होने चाहिए। ऐसे नहीं है बाकी समस्त देवता हैं और उन समस्त देवता में हमारे भगवान इष्ट देवता भी वन ऑफ द देवता है। अगर आपके इष्ट देवता वन ऑफ द देवता हैं
तो आपने अपने इष्ट देवता को ही ईश्वर ही नहीं बनाया अभी तक। अपने इष्ट देवता को ऐसी नजरों से देखना चाहिए कि इसके अंदर सब देवता समा गए हैं, यही देवादिदेव हैं। फॉर्म कोई भी क्यों ना हो, वो ही ईश्वर नहीं तो ये रूप धारण करा हुआ है। इसीलिए कोई भी आपका इष्ट देवता हो उसको ईश्वर समझ के उनकी उपासना की प्रधानता रहती है। सत्कर्म भी करते हैं, पुण्य कर्म भी करते हैं। कर्म और उपासना का दोनों का बहुत बढ़िया बैलेंस रखते हुए, उपासना में ज्यादा फोकस करते हुए, और भी हम लोग के शास्त्र विशेष अनुष्ठान बताते हैं। जब ऐसी चीजें करते हैं तो वो लोग स्वर्ग से भी परे एक और ब्रह्म लोक है, वहां जाते हैं। स्वर्ग लोक में जाने वाले वापस आते हैं। इसी अध्याय में भगवान आगे हम लोग को बताएंगे 9वें अध्याय में कि जब आदमी के कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर से यही मर्त्य लोक में वो आएगा इंसान, फिर से पुण्य करेगा, फिर से आशीर्वाद बन जाएगा सबके लिए, अपने लिए, और फिर वो स्वर्ग जाएगा। तो स्वर्ग जाना, बहुत दिव्य आनंद लेना, ऐश्वर्य को भोगना, ये सब चीजें एक गारंटी है इसके द्वारा। और ऐसा नहीं है कि आपको मरणोपरांत ही मिलेगा, वो उसका सैंपल यही मिलता रहता है। ऐसे लोग यही अपने जीवन में स्वर्ग बना लेते हैं। लेकिन हाँ, स्वर्ग भी अनित्य होता है, टिकाऊ नहीं होता है, वापस आना पड़ता है। ब्रह्मलोक की जो प्राप्ति करता है वो व्यक्ति मरणोपरांत ब्रह्मा जी के लोक में जाता है, और इस दुनिया में मनुष्य शरीर नहीं दोबारा प्राप्त करेगा। वही उसको ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा जी के द्वारा मिलता है, और जब तक ब्रह्मा जी रहेंगे तब तक वो वहां रहेगा। और ब्रह्मा जी जिस समय उनका टेन्योर खत्म होता है, तब पूरे ब्रह्मलोक के लोगों के साथ वो लीन हो जाते हैं। तो उनकी मुक्ति को क्रम मुक्ति कहा जाता है। तो हम लोगों को ये दोनों दो गतियों के माध्यम से बताया, और पिछले अध्याय में एक और बात बताई थी, उसका भी हमने संकेत करा था, थोड़ा संक्षिप्त रूप से चर्चा करी थी कि एक गति होती है कि यहां पे सर्वव्यापी ब्रह्म को जानना, ब्रह्म में जगना परम सुख होता है। मात्र भोग और ऐश्वर्य, खाना पीना, गाड़ी घोड़ा, घर बार, नाम शोहरत, ये चीजें एक तरफ से साक्षात परमात्मा है, और एक तरफ से ये संसार के अनेकों आराम ऐश्वर्य हैं। तो कुछ लोगों की दृष्टि अनित्य चीजों से हट जाती है और नित्य की तरफ वहां पे मुड़ जाती है। वो अव्यक्त से भी परे अव्यक्त होता है। अव्यक्त जो है वो एक बीजावस्था, ईश्वर की अवस्था होती है, और अव्यक्त से भी परे अव्यक्त को दुनिया का अधिष्ठान ब्रह्म कहा जाता है। उसका भी संक्षेप से चर्चा हुई, लेकिन अंत में अध्याय में ये गतियों की चर्चा हुई। गतियों की चर्चा में सदैव सगुण ब्रह्म की उपासना करी जाती, ग्राह्य होने चाहिए। सगुण ब्रह्म बोला जाता है जो गुणों के साथ ईश्वर का रूप होता है। वही तो देख सकते हैं, उन्हीं का तो भजन कर सकते हैं, उन्हीं का तो ध्यान कर सकते हैं। सगुण ब्रह्म ही ज्ञान का विषय, वो सेवा का विषय, पूजा का विषय, सब जितने भी हमारी कर्म और उपासना दोनों का विषय कोई गुणों से युक्त परमात्मा होते हैं। तो जब भी आदमी को हम लोग देखते हैं, चारों तरफ देखिए हम लोग की परंपरा में, किसी भी संप्रदाय में
अगर ब्रह्म सगुण है तो गति उसकी या तो स्वर्ग की या ब्रह्मलोक की होगी। तो यहां प्रश्न आता है कि महाराज जी यही दो गतियां होती है क्या? तो बोलते हैं नहीं, हमने संकेत तो करा था, लेकिन अब चलो हम दूसरी गति का विस्तार से चर्चा करते हैं। और वो दूसरी गति होती है परमात्मा के मूल तत्व निर्गुण स्वरूप को। निर्गुण तत्व ईश्वर का अपना तत्व होता है। सगुण मतलब उन्होंने कोई माया से चोला धारण कर लिया। ईश्वर को जब हम लोग सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, कितना ज्ञान है, ऑमनिशिएंट है, कितनी शक्ति है, ऑमनीपोटेंट है, कितनी करुणा है, कितने गुण हैं, ये सब देखते हैं तो यही चीजें उनको सगुण बनाती है। और ये सब उनकी विशुद्ध सत्व प्रधान उपाधि के वजह से होता है। उनकी माया है। माया शक्ति सात्विक, राजसी, तामसी तीन टाइप की होती है। ईश्वर विशुद्ध सत्व प्रधान उपाधि धारण करते हैं तो अनेकों अद्भुत से गुण उनके अंदर आ जाते हैं। और यहां पर कोई जीव भी अपने अंदर अगर सात्विक उपाधि को ही बनाता जाएगा, मन हमारा सात्विक होता जाएगा, तो वो सब गुण जो ईश्वर में होते हैं वो किसी मात्रा में हमारे अंदर भी आते जाते हैं। लेकिन ये समझना चाहिए, सगुण ब्रह्म की जो सगुणता है वो माया के सत्व गुण के वजह से आती है। अगर उन्होंने अपनी माया को सब किनारे कर दिया, निरुपाधिक तत्व हो गए, तो प्योर सच्चिदानंद होते हैं। सच्चिदानंद में बहुत ज्ञान है, बहुत शक्ति, ये सब नहीं होता है, क्योंकि कोई भेद ही नहीं होता है, दुनिया ही नहीं होती है, उनके अलावा कुछ नहीं है। ये जो गुण आदि होते हैं ना, सदैव रिलेटिव होते हैं। देखो कितनी बड़ ज्ञान है, दुनिया बनाई है। अब उस समय से निर्गुण ब्रह्म में सभी ब्रह्म स्वरूप हो गया है, कोई दुनिया अलग नहीं खड़ी हुई है। वो अवस्था होती है निर्गुण ब्रह्म की। वो निर्गुण ब्रह्म को हम लोग यहीं पे जान सकते हैं। सगुण ब्रह्म की उपासना और भजन और सेवा वो सब कर सकते हैं, उससे भी बड़ी सद्गति मिलती है। लेकिन एक गति होती है ईश्वर के मूल तत्व को, निर्गुण तत्व को जानने वाली। वो विद्या जो है उसी को यहां भगवान बोलते हैं कि यह राज विद्या है। हमारे मूल तत्व को जानने वाली विद्या। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु होता है और ब्रह्म लोक से क्रम मुक्ति के द्वारा मुक्ति का इंटरेस्टेड नहीं है, यहीं पे सद्यो मुक्ति, सद्यो मुक्ति बोलते हैं इमीडिएट, यहीं पे ही मनुष्य शरीर में ही सीधे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। ये एक विकल्प भी भगवान हमको वेदों में देते हैं, उसी चीज की यहां पर चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए 9वें अध्याय का विषय जो है वो अच्छा सूक्ष्म विषय है, वो यहां पर बात कर रहे हैं। तो ये ईश्वर का जो मूल तत्व का ज्ञान है, ये ही समस्त अद्वैत वेदांत के शास्त्रों का विषय है। इसी को भगवान शंकराचार्य जी ने अनेकानेक ग्रंथों के माध्यम से तत्वबोध, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि, उपदेश शास्त्री, अपने अनेकों भाष्य, अनेकों जो है रचनाएं, इनके माध्यम से इसको बहुत ज्यादा स्पष्टता से दुनिया के सामने रखने की उन्होंने कोशिश करी है। अद्भुत ढंग से करा हुआ है। उन सब का विषय यही ब्रह्म ज्ञान है, मूल तत्व का ज्ञान है। अपने अनेकों ग्रंथों में वो कर्म उपासना
उसकी भी प्रेरणा देते हैं, क्योंकि उससे मन निर्मल होता है। देखिए, कर्म और उपासना जिस समय निष्काम भाव से करा जाए, वो मन को निर्मल और निश्चल बना देता है, और अगर इच्छा से करा जाए तो आपको गति मिल जाती है, स्वर्ग की गति, ब्रह्मलोक की गति। तो इसीलिए वेदांत शास्त्रों में जहां पे ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, उधर भी कर्म उपासना की चर्चा आएगी, लेकिन उस समय कर्म और उपासना की चर्चा निष्काम भाव से करने की प्रेरणा होती है। इच्छा से, छोटी छोटी वस्तुओं की इच्छा से प्रेरित मत हो, तब भी पूजा करो, तब भी भजन करो, तब भी उपासना करो। इससे तुम्हारे मन की निर्मलता होती है, वो ब्रह्म ज्ञान के लिए साधना बन जाती है। तो एनीवे, वो यहां पे विद्या 9वें अध्याय में भगवान प्रदान करते हुए इस अध्याय का श्री गणेश करते हैं, बोलते हैं कि अर्जुन इदम तुते गुह्यतमम, जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, सुपरलेटिव, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, सबसे जो है सूक्ष्म गुह्य चीज, वो हम तुमको यहां बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर इस चीज की हम पात्रता देख रहे हैं, और सबसे बड़ी पात्रता वो एक नाम से सूचित करते हैं, अनुसूयवे। तुम जो हो वह अनुसूया हो। अनुसूया उसको बोलते हैं, किसी व्यक्ति, स्त्री पुरुष किसी को बोल सकते हैं, जिसके अंदर असूया नामक दोष नहीं होता है, उसको बोलते हैं अनुसूया। असूया नामक दोष ऐसा होता है कि कहीं पर भी कोई बात हो तो वो आपका वास्तविक आशय न समझते हुए उसके अंदर दोष ढूंढता है। तो किसी किसी की बुद्धि ऐसी बढ़िया होती, कहीं पर भी चर्चा हो, जैसे ऑपोजिशन पार्टी, गवर्नमेंट जो भी करेगी, मोदी जी जो भी करेंगे, उसमें गलती है। यही जो है वह किसानों का बिल लाने के लिए माथापच्ची कांग्रेस जो है अनेकों वर्षों से करती रही, लेकिन ला नहीं पाए। उतना बल नहीं था, उतना सामर्थ्य नहीं था। जब ये ले आए तो इसमें दोष है। किसी चीज के अंदर दोष देखना, ढूंढना, रिसर्च करना, वो भी ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान करते हैं दोष ढूंढने के लिए। ऐसे सैंपल होते हैं चारों तरफ, हम लोग देखते हैं। इनको बोलते हैं, ये असूया नामक दोष से युक्त है। और अगर किसी के अंदर असूया नामक दोष है तो उसको बड़े सूक्ष्म ज्ञान व्यान देने का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सीधे बता रहे हैं कि तुम ब्रह्म ज्ञान हो, और उसने लिस्ट बना ली, महाराज जी 6 पॉइंट है। क्या 6 पॉइंट है? 6 जगह दोष हमको दिखाई पड़ा। देखो, एक तो होता है चिंतन के लिए अपने संशय की निवृत्ति करना, उसमें संशय रखा भी बड़ी शिष्टता के साथ जाता है। जैसे अर्जुन बोलता है, भगवान हम कैसे समझें, वो हमको कृपया बताइए। आपने जो बोला है सही बात है, लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा है। और जो असूया नामा बोलता है, क्या गप्पे मार रहे हो, गोली दे रहे हो आप, हम ही मिले आज आपको। तो इस प्रकार की दोष दृष्टि रख के उनका खंडन करने की ही प्रधानता होती है। तो बड़ा बेवकूफी का दोष होता है। ऐसे लोग कभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेंगे, कॉलेज भी चले जाएं, स्कूल भी चले जाएं, लेकिन एक स्केप्टिक होके निकलेंगे नहीं, किसी को नहीं पता है। एक सज्जन अभी हमको मिले, बोलते हैं, महाराज जी ब्रह्म तो जो है ना वो शब्दातीत है, कोई बता ही नहीं सकता है। बोला, जरा शर्म करो यार, ऐसी बातें बोलने के द्वारा तुमको पता है तुम अपने शास्त्रों का खंडन कर रहे हो, तुम अपने आचार्यों की निंदा कर रहे हो।
तुम अपने ही ऋषि मुनियों के भक्त अपने आप को कहते हो और ये कह रहे हो ब्रह्म कभी बताया नहीं जा सकता है। तो क्या बता रहे हैं अभी तक? फोकट की चर्चा कर रहे हैं क्या ये लोग? बताया जा सकता है विशिष्ट तरीके से। गुरु की स्तुति करी जाती है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन, वो दिखा देते हैं। इसीलिए अगर असूया नामक कोई किसी में दोष विराजमान है तो वहां पे बताने की चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए। उसको और सत्संग मिलता रहे, तब जाके पता लगता है कि शास्त्रों की प्रामाणिकता का मतलब क्या होता है। हम लोग जब अध्ययन करने जाते हैं गुरु के पास तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सबसे पहले आता है कि प्रमाण किसको कहते हैं, और शास्त्र की प्रामाणिकता का निश्चय करा जाता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ नॉलेज? आत्म के ज्ञान के लिए क्या मीन्स हो सकता है, और ये निश्चय हो जाए कि शास्त्र प्रमाण है, तब दिलो जान से शास्त्र का अध्ययन होता है, अन्यथा अध्ययन कोई करेगा ही नहीं। यही एक वाक्य बोलता रहेगा, महाराज जी ब्रह्म तो शब्दातीत, आत्मा तो जानी नहीं जा सकती। तो यार ये सब बंद करो, आराम से जो है दुकान लगाओ और अपनी सब्जी भाजी बेचो, है? और क्या करने वाले हो? कर ही नहीं सकते तुम। ऐसे शास्त्र की निंदा, आचार्यों की निंदा, खंडन करने का ये एक सूक्ष्म तरीका होता है। भगवान कह रहे हैं हम तुमको बताएंगे जो सूक्ष्मतम है, इदम प्रवक्ष्यामि, हम बताने जा रहे हैं तुमको। दिल थाम के बैठो। ज्ञानम विज्ञान सहितम, उसके बारे में जो तुमको इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो सब बताएंगे, और उसमें जगना कैसे होता है वो भी हम बता देंगे। पढ़ो जरा ये सब चीजें। जरा बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हो के आदमी इस तरह के वाक्य बोलता रहता है, खुद ही अपने आप को बेवकूफ सिद्ध करता है, अनपढ़ सिद्ध करता है। जो लोग बोलते हैं कि ब्रह्म शब्दातीत है, जाने ही नहीं जा सकता है, वो प्रमाण देते हैं कि उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, सरिता से ज्ञान प्राप्त करा है, मैगजीनों से ज्ञान प्राप्त करा है। किस मुंह से बोल सकते हो कि नहीं समझ सकते? भगवान खुद कह रहे हैं, हम बता रहे हैं, ये हम बताएंगे। और इसको जान के तुम समस्त अशुभ से यहीं पर मुक्त हो जाओगे। यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, इसी जीवन में ये राज विद्या है, राजगुह्य है, अत्यंत पवित्रकारी है और सबसे उत्तम है, और यहां हस्तामलकवत देखी जाने वाली चीज है। इसको बोलते हैं प्रत्यक्षावगमम। हस्तामलकवत, यहीं पे स्पष्ट रूप से उसको देखा जा सकता है। धर्म का यह सार है, परम सुख प्रदान करने वाला है, और इस तरीके से करने योग्य है। इस क्षेत्र में पुरुषार्थ लगाने योग्य इस प्रकार की चीज वो हम तुमको बता रहे हैं। और अगर किसी के अंदर इसके लिए श्रद्धा नहीं हुई, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, हे अर्जुन, जो इसके बारे में श्रद्धा ही नहीं रखता है, बस ये बोलता है इसको तो जान ही नहीं जा सकते, शब्दातीत है, आदि आदि, वो अपनी अश्रद्धा का परिचय दे रहे हैं मात्र। ऐसे लोग अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, वो परम सत्य को, परमानंद को इस जीवन में प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं रखते हैं। दुनिया रूपी मनुष्य शरीर के साथ इस जगत में आए और असली हीरा से वंचित होके जाएंगे। उसी की शॉपिंग करने आए हो। मनुष्य शरीर परम आनंद स्वरूप, नित्य तत्व, शाश्वत तत्व,
परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए होता है। अनित्य चीजें तो जितना प्राप्त करो फिर हाथ खाली का खाली। तो अगर श्रद्धा ही नहीं रखोगे तो प्राप्ति की कोई चांस नहीं होगी और बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे। ये भूमिका बनाने के उपरांत भगवान चालू करते हैं। इस चीज का श्री गणेश करते हुए कहते हैं, अर्जुन ये जो ज्ञान है तुमको पहले कुछ समझ होनी चाहिए। पहली चीज तो जो परम तत्व होता है वो कहीं कोई स्वर्ग में ब्रह्मलोक में कोई परे नहीं होता है। देखो यही तो भूल होती है, पहले हम मान लेते हैं कि हमको जो परम तत्व है कहीं जाना है। अब तुमने जहां सोच लिया तुम्हारा गंतव्य तुमसे दूर है, भले किसी लोक में हो, वैकुंठ बोल दो, कैलाश बोल दो, ब्रह्मलोक बोल दो, गोलोक बोल दो। देखो एक बात सोचो, जरा ध्यान दो, जहां परमात्मा को हमने किसी लोक में बैठा दिया दूर, जहां पे हमको मरणोपरांत जाना है, इसका क्या मतलब हुआ सोचो। इसका मतलब यह हुआ परमात्मा देश और काल में संकुचित है। जो छोटा है वही तो एक जगह विशेष में रहेगा। जैसे हमारे कोई परिचित हैं, हमारे कोई चाचा हैं, मामा हैं, दादा हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, गांव में रहते हैं। अब क्योंकि वो दूर कहीं रहते हैं, गांव में रहते हैं, इसीलिए आप समय निकाल के साल 2 साल में एक बार उनके दर्शन के लिए जाते हैं। जब भी हम किसी के दर्शन के लिए जाते हैं, बड़े महान होंगे, बड़े अच्छे होंगे, उदार होंगे, गुणवान होंगे, लेकिन छोटे हैं ना, एक ही जगह रहते हैं। जो भी चीज एक देश विशेष में रहती हो वो छोटी होती है। अब जब आदमी भगवान को किसी लोक में बैठाता है तो उसके दिमाग में आता नहीं है और उस समय लाने की बहुत चिंता भी नहीं होती, क्योंकि प्रारंभ में प्राथमिकताएं भगवान के मूल तत्व को जानना नहीं होता है। प्रारंभ में भगवान के प्रति आस्था, भक्ति आदि उत्पन्न करना प्रधान होता है। तो बोलते हैं चलो ठीक है, दूर हो तो दूर हो, मगर उनका तुम स्मरण करोगे। जिन गुणों का स्मरण करेंगे वही गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। बड़े आदर से स्मरण करोगे तो तुम्हारे मन के अंदर सात्विकता आने लगती है। ये सब चीजें लाना क्योंकि प्रधान है, इसीलिए शास्त्र अनेकों भगवान के लोकों में चर्चा करते हैं उनके विद्यमान होने की। लेकिन जब तुम्हारा मन निर्मल होने लगा तब सोचो तो, अगर भगवान एक देश विशेष में, लोक विशेष में होंगे तो छोटे हो गए, मतलब वहां है यहां नहीं है। जो वहीं है और वहीं मिलने जाना है, इसका मतलब भगवान यहां नहीं है। तो ये सब चीजें कौन चला रहा है? इतना सूक्ष्म विचार ही नहीं आता ऐसे लोगों को। वैकुंठ जाने के लिए इतने ज्यादा आतुर हैं कि वो यही ध्यान में नहीं आ रहा है कि अगर भगवान वैकुंठ में है तो हम ये कह रहे हैं यहां नहीं है, और अगर यहां नहीं है वहीं है तो भगवान भी छोटे। हमारे अंदर क्या है, हम यहीं पर मिलते हैं, हर जगह नहीं है तो हम भी छोटे। हर जीव अपने आप को छोटा क्यों समझता है? क्योंकि वो इसी एक ही देश में विराजमान है। एक ही जगह होने में हमारे अंदर देश की, स्पेस की लिमिटेशन आ जाती, संकुचित आ जाती। और अगर हमारे लिए सबसे परम सत्य ही संकुचित है, छोटा है, तो हमको जो भी मिलेगा वो नश्वर मिलेगा। और एक दिन भगवान का भी जन्म होगा। जो चीज भी संकुचित होती है उसका एक दिन जन्म होता है, एक दिन मरण भी होता है। ध्यान दो जरा। इसीलिए जब हम भगवान को किसी दूसरे लोक में बैठाते हैं,
उसी समय उनको संकुचित भी कर देते हैं, नश्वर भी कर देते हैं। तो ये भगवान की सच्चाई नहीं है। महाराज जी पहले बताना चाहिए था, हम ये पहले बताएंगे तो तुमको दूसरे प्रॉब्लम हो जाएंगे। इसीलिए शुरुआत में डेलिबरेटली नहीं बताया जाता है। हम एक बार ट्रेन में जा रहे थे तो एक सज्जन हमको मिले, एक संप्रदाय यहाँ चलता है, वो बड़ी दृढ़ता से बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो उन्होंने देखा स्वामी जी बैठे हुए हैं, तो ट्रेन के समय, ट्रेन की यात्रा थी, काफी टाइम था, तो वो आए हमारे पास खिसकते हुए बैठे, आके बोलते हैं हाँ स्वामी जी आप कौन से आश्रम, कौन सा संप्रदाय है? अच्छा वेदांत का। तो महाराज जी एक बात बताइए, भगवान आप बोलते हैं सर्वव्यापी हैं, हम बोला है, हम क्या बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं, हम कौन है प्रमाण? हम लोग के वहां कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं होता है, शास्त्र प्रमाण होते हैं। और शास्त्र बोल रहे हैं ईशावास्यमिदं सर्वम। तो महाराज जी आप सोचिए इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा? कुछ अर्थ और हो सकता है। ये अर्थ नहीं है कि भगवान सब में है। बोला अच्छा तो आप बताइए क्या अर्थ बता रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बोलते देखिए यहाँ पे राक्षस भी हैं, दुष्ट भी हैं, असुर भी हैं, पशु भी हैं, मूर्ख भी हैं, पामर भी हैं, सब में भगवान है क्या? अगर सब में भगवान होंगे तो फिर इन लोगों के अंदर दुष्टता क्यों? अब वो यहीं फंसे हुए थे। अब हमने सोचा उनको बताएं या न बताएं, क्योंकि निश्चित रूप से उनको उनके गुरु लोगों ने बताया होगा, लेकिन उस भेजे में उतर ही नहीं रहा था। हाँ बोला अच्छा आपका प्रपोजिशन क्या है? बोलते भगवान तो दूसरे लोक में बैठे हैं। अगर भगवान को दूसरे लोक में बैठाते हैं तो हमारे सब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाते हैं। फिर दुनिया कैसे चलाते होंगे? तो रिमोट। आप टीवी कैसे चलाते हैं? हम लोग के पास, इंसानों के पास तो अभी टेक्नोलॉजी आई है, भगवान ने तो सब बना रखा है। तो रिमोट से दुनिया चलाते हैं। तो उनके पास आप विजुअलाइज कर लीजिए, एक सामने बहुत बढ़िया कंप्यूटर है, अनेकों बटने हैं, तो खट 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 जैसे आप अपने कीबोर्ड दबाते हैं ना, अभ्यास हो जाता है। तो देखिए लोग टाइप कितना जल्दी से करते हैं। भगवान ऐसी दुनिया चलाते हैं, टक 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 दुनिया चलती, ये मरो, ये जियो, सफल, ये सुखी, ये दुखी, फटाफट। अब भगवान के अलर्टनेस के बारे में आप चिंता मत करिए, बहुत अलर्ट हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बड़े समर्थ हैं। इसीलिए तो बोलते हैं सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ। और एक दो वर्ड यूज कर लेना चाहिए, बेस्ट स्टेनो, बेस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर। आजकल की मॉडर्न भाषा में आप ये सब भी कह सकते हैं, तो हमको बहुत समझाते रहे। अब ऐसे अपात्र को ज्ञान देना खुद ही मूर्खता होती है। हमने थोड़ा संकेत कर दिया, उनके प्रोपोजिशन में डाउट ले आया, क्योंकि उनको भी टाइम पास न करना था। बार बार घड़ी देख रहे थे, अभी हमारा स्टेशन 2 घंटे आगे, तो 2 घंटे के चक्कर में वो हमारा टाइम यूज कर रहे थे, क्योंकि उनके आसपास वाले जो है ना वो फिल्मी गाने गा रहे थे। तो बोला फिल्मी गाने से अच्छा हम सत्संग करते हैं जाके। सत्संग करते नहीं है, सत्संग कराते हैं जाके। पूरी कोशिश करते रहे हमको कन्वर्ट करने के लिए, मगर फिर हमको कन्वर्ट तो क्या करना, लेकिन उनके अंदर ही हमने कुछ डाउट जरूर क्रिएट कर दिए। वो गए होंगे अपने गुरु जी के पास, महाराज जी इसमें तो ये प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे लोग हैं, एक लेवल होता है जहां पे ये समझ नहीं पाता है आदमी कि हर जगह परमात्मा है। इसीलिए हमारे मनीषी लोग भगवान को एक लोक में बैठाते हैं, और प्रायोरिटी उसी चक्कर में अपने अंदर अच्छे गुणों का उत्पत्ति हो जाती। लेकिन जब राइट टाइम आता है तो 9वें अध्याय आदि में या अन्य उपनिषदों में हम लोगों को ये रहस्य बताते हैं। क्या बताते हैं यहाँ पे?
देखिए, चौथे श्लोक से चालू करते हुए भगवान कहते हैं, मया ततम इदम सर्वम। इदम सर्वम, जो भी दुनिया में तुमको दिख रहा है, तुम्हारे अंदर तुम्हारा शरीर और बाकी सब दुनिया की चीजें, सब चीजों को हम परवेट कर रहे हैं, सबको हम व्याप्त कर रहे हैं। जो परम तत्व है, परम सत्य है, वो यहां पे कण कण को व्याप्त कर रहे हैं। और आगे एग्जाम्पल देते हैं, यथाकाश स्थितो नित्यम, जैसे आकाश सबको समाया हुआ है अपने अंदर, वैसे एक परमात्मा तत्व पूरी दुनिया को व्याप्त करके सब कुछ अपने अंदर समाया हुआ है। तुम्हारे भगवान सर्वव्यापी हो। देखो, डिफरेंस होता है, किसी के अंदर कोई गुण दोष होते हैं, उसके ही अपने ज्ञान और कर्म के वजह से। गुण और कर्म, विशेष रूप से गुण और कर्म का भेद होता है। और ये भगवान की महानता होती है कि हम लोगों को स्वतंत्रता दी है कर्म की और गुणों की। ये गुण और कर्म के वजह से ही तो किसी की बुद्धि चंचल होती है, कामी होती है, क्रोधी होती है, लोभी होती है, अभिमानी होती है। 3rd चैप्टर में जब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान, हमारे मन के अंदर कौन है जो आंधी तूफान लाता है, चंचल कर देता है, तो भगवान ने वहां पे बताया, ये काम क्रोध है जो तुम्हारे अंदर रजोगुण से उत्पन्न होता है। तुमने रजोगुण उत्पन्न होने दिया, रजोगुण के वजह से ये मन के अंदर विकार आते हैं। ये सब गुण और कर्मों का खेल होता है। हमारी बुद्धि छोटी हो जाती, जड़ हो जाती। तो इसीलिए किसी व्यक्ति की बुद्धि विकृत होती है, किसी की शांत होती है, किसी की डिस्टर्ब होती है। इसके पीछे कारण ये नहीं है कि यहां पे परमात्मा कण कण में नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि उसने रजोगुण की खेती करी, तमोगुण की खेती करी, वही अपने अंदर कल्टीवेट करा है। तुम यहां पे सात्विकता का जो है खेती करते, उसको प्रधानता रखते, तो तुम्हारे मन के अंदर देखो क्या ही वातावरण ही अलग हो जाता। तो हम लोगों की शिक्षा, संस्कार, ये इतने प्रभावी होते हैं, दूरगामी इसके इफेक्ट्स होते हैं। तो भगवान अर्जुन को अब इस योग्य समझ रहे हैं कि उसको ये बातें भी बताते हैं। थोड़े समय पहले अर्जुन काफी डिस्टर्ब था, लेकिन 9वें अध्याय में आते आते देखिए भगवान की दृष्टि में इस ज्ञान का पात्र हो गया। बोलते अर्जुन, ये तुमको देखना है, कण कण में हम है। एक बार तुम्हारा जो परम गंतव्य है, परम साध्य है, जो प्राप्ति के योग्य है, वो कण कण में विराजमान है। यही इसी समय, इसी जगह। तो फिर तुम्हारे लिए प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? गति नहीं होगी, कर्म नहीं होगा, ज्ञान हो जाएगा। जो सामने ही है, वो दिख नहीं रहा है, वही तो ज्ञान का विषय होता है। कर्म, उपासना सदैव आपको किसी दूसरी जगह पहुंचाने के लिए होते हैं, अन्य गति प्रदान करते हैं। तो ये ज्ञान देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, पहली चीज तो ये देखो, हम कण कण में विराजमान है, और जो डिफरेंसेस है वो आदमी के अंदर गुण और कर्मों के वजह से है। गुण, कर्म और ज्ञान, समझ होती है ठीक, समझ से ही गुण और कर्म अच्छे होते हैं। तो ये फैक्टर ही है चारों तरफ यूनिकनेस और डिफरेंसेस लाने के लिए। 4थे अध्याय में तो भगवान ने बताई कि देखो, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के ही आधार पे भिन्नता हमने बनाई है।
पूरी दुनिया के अंदर विविधता है, केवल गुण और कर्मों का ही भेद है। मूल तत्व इन्फिनिट पोटेंशियल सबके अंदर विराजमान है। तो ये सब बातों को रिजॉल्व करके अब अपना ध्यान उस तत्व की तरफ ले जाएं जो सर्वव्यापी है। तो बोलते हैं सबको हम व्याप्त कर रहे हैं अपने अव्यक्त रूप में। जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त के दृष्टिकोण से हम सब चीजों को व्याप्त करते हैं। और अव्यक्त जैसे आकाश की तरह समझो, जिसके अंदर सब समाया हुआ है। जैसे आकाश के अंदर समस्त प्लैनेट्स और तारे सब आकाश के अंदर होते हैं ना। सब जितने ये लोग हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी, आकाश के अंदर विराजमान। वो अव्यक्त चिन्मयी सत्ता, दिव्य सच्चिदानंद, वो आकाश की तरह व्याप्त है। अपने परमात्मा को इस दृष्टिकोण से देखो। और इसके बारे में एक दो चीजें बताते हैं कि देखो, मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। जो चीज भी यहां है सब हमारे अंदर विराजमान है। इतना ही नहीं, हम पे डिपेंड कर रही है, वो हम पे आश्रित है वो, लेकिन हम किसी पे आश्रित नहीं। न च अहम तेषु अवस्थिता। जैसे आप पिक्चर हॉल में देखते हैं ना, पिक्चर का पर्दा हमसे कह रहा है कि जो पिक्चर है ना सब हमारे अंदर विराजमान है, हमारे पर डिपेंड भी है, लेकिन हम किसी पे डिपेंड नहीं। पिक्चर खत्म हो जाती है तो भी हम वैसे ही बने रहते हैं, और जब पिक्चर चल रही होती है तो भी तुम रूप रंग पानी आग सब देख रहे हो, हमको छूता कोई नहीं। असंग अलिप्त पवित्र ऐसा वो बना रहता है। इस तरीके से पूरी दुनिया में एक ऐसे तुम्हारे भगवान विराजमान, वही परम साध्य है, वही परम सत्य है। ऐसे तत्व को यहां पर रिवील करना चालू करते हैं। और आगे देखिए बोलते हैं कि एक दृष्टिकोण से ये सब हमारे अंदर है, लेकिन अर्जुन देखो, हम और तुमको इसी का सीक्रेट ज्ञान बता रहे हैं। तुम्हारे अंदर कल्पना नहीं होती है, वो बताएं क्या? वो बताए हुए बोलते हुए कहते हैं, एक तरफ से ये पूरी दुनिया हमारे अंदर है और दूसरे दृष्टिकोण से दुनिया हमारे अंदर नहीं है। अरे भगवान, ये क्या चक्कर है? आप जरा प्लीज विचार कर लीजिए अपना, टेक योर ओन टाइम। पूरी दुनिया आपके अंदर है कि पूरी दुनिया आपके अंदर नहीं है? तो बोलते हैं कि हाँ, शुरुआत में ये पूरी दुनिया हमारे अंदर है, लेकिन जब तुम इसी वाक्य के ऊपर और विचार करोगे तो दुनिया गायब हो जाएगी। जब पूरी दुनिया कण कण में, रोए रोए में हम ही विराजमान है, अगर ये पानी, ये लहर जो तुम देख रहे हो, ये पानी मात्र ही है। जितनी लहरें हैं सब में पानी विराजमान है। हम समस्त लहरों को व्याप्त कर रहे हैं। ये सब लहरें मत्स्थानी सर्वभूतानि हमारे अंदर विराजमान है। तो अगर तुम इसके ऊपर थोड़ा ध्यान करो, चिंतन करो, तो तुम्हारे अंदर एक प्रश्न आएगा, फिर महाराज जी लहर है क्या? अगर सभी ही परमात्मा है तो क्या लहर होती है? लहर केवल बोलने मात्र की बात है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, केवल बोलने के लिए। आंखें क्योंकि फॉर्म ही देख पाती हैं,
जो परमार्थतः, जो वस्तुतः है ही नहीं, बस हमारी आंख देख रही है। कंटेंट वाइज सब पानी है, ऊपर पानी, नीचे पानी, अंदर पानी, बाहर पानी, पहले पानी, बाद में पानी। क्या है लहर इसमें? तो शुरुआत में ये वाक्य उचित होता है कि सब हमारे अंदर है, और जब इस पे थोड़ा चिंतन करा जाता है, जब ध्यान करा जाता है, सभी परमात्मा के अंदर विराजमान है, कण कण में परमात्मा विराजमान है, तो हम कौन हैं? ये रूप क्या है? ये व्यक्ति क्या है? ये लहर क्या है? अगर केवल मट्टी मात्र है तो हम किसको घड़ा कह रहे हैं? अगर समस्त आभूषण सोने के हैं तो हम किसको कंगन कह रहे हैं? सोना ही तो है ना। तो नाम रूप व्यवहार के लिए हम लोग को एक किसी फॉर्म को एक अस्तित्व प्रदान कर देते हैं अपने कार्यकलापों के लिए। उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। हम किसी व्यक्ति से सौदा करें कि ऐसा करो कि तुम लोग बड़े नाम रूप के प्रेमी लोग हो, तो ये जरा जो है चेन लाओ सोने वाली। इसमें हम सोना सोना निकाल लेते हैं, चेन चेन तुम ले लो। कैसा बढ़िया सौदा है, चलेगा ना? हे नाम रूप के भगत, तुम नाम रूप ले लो, रूप भी ले लो, नाम भी ले लो। हम सोना सोना ले लेते हैं। जब ऐसे सौदे की बात करते हैं ना, तो दिमाग में बात बैठती है, हमारा जी हमारे हाथ में तो कुछ आया ही नहीं। रूप और नाम का कोई अलग एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर ये बात एकदम रियलाइज होती है, फिर क्या वाक्य बोलना पड़ेगा? न च मस्थानी भूतानी, हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, हम ही हैं केवल। ये नहीं जान रहे थे और नाम रूप का स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना करी थी, इसलिए हम बोल रहे थे जगत उत्पन्न हुआ है, जगत ऐसा। क्या है जगत? जब जगत के कण कण में यही परमात्मा विराजमान है, तो जगत नाम की चीज है क्या? मेडिटेट करो, सोचो। भगवान ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं कि राज विद्या राज गुह्यम, गुह्यतमम, सबसे बड़ा सीक्रेट बताने जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है मन को तैयार करना पड़ता है। तो ये चीज यहां बोलते हुए कहते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम। देखो जरा हमारी माया शक्ति, योगमैश्वर, हमारी योग माया, हमारी माया शक्ति देखो। वस्तुतः हमारे अलावा कुछ नहीं है। तुमको क्या दिख रहा है? तो महाराज जी जगत। उसमें जगत क्या दिख रहा है तुमको? जगत किसको बोलते हैं? वही हमारी माया ने प्रस्तुत करा हुआ है। और ये माया भगवान की जो दिव्य है ना, हम सबके मन के अंदर विराजमान होती है। उस माया शक्ति से रात को सपना देखते हैं। एक बार रात को सपने में जो है हमारी लॉटरी खुली। उन दिनों आश्रम बना रहे थे, पैसे की जरूरत थी, तो सोच रहे थे जिस चीज का मन में प्रधानता होती है ना, उसके सपने आते हैं। फंड 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 चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, और रात को खुल गई लॉटरी। लॉटरी खुल गई, हम तो बड़े खुश हो गए। बोलते हैं अब तो ऐसा आश्रम बनाऊंगा, ऐसा जो है गुरुकुल बनाऊंगा कि वहां पे देश विदेश से सब लोग ज्ञान प्राप्त करने आएंगे। हम लोग जो करेंगे इसीलिए तो करेंगे, यही तो घूम फिर के गोल होएगा हमारा। तो हमारे सपने जो है ना, मुंगेरी लाल की तरह से हसीन सपने चालू हो गए। और बाकायदा लॉटरी का जो है अवार्ड, फर्स्ट प्राइज, उन्होंने ऐसी थोड़ी दे दिया घर में आके कोई कोरियर से डिलीवर करेगा। पूरी योजना करी, कार्यक्रम करा गया।
तो सब लोग को कार्यक्रम में बुलाया गया, फिर अनाउंस करा गया ये फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ का इन स्वामी जी को जाता है, स्वामी जी पधारिए। तो स्वामी जी गए वहां पे, और वहां पे जिधर एक पोटली में बड़ा बैग था। अब वो तो समय दिमाग में नहीं आया कि एक पोटली में 1 करोड़ रुपए आ जाता है कि नहीं आ जाता है, लेकिन वहां सपने में आ गया था और 1 करोड़ का हमको बैग मिला। फिर वो हमने दबाया अपने बगल में अच्छी तरह से, और नीचे उतर रहे तो सीढ़ी से लुढ़क गए। उतरते उतरते ज्यादा ही दबाने के चक्कर में दिखाई नहीं पड़ी सीढ़ी, धम से गिरे तो हमने बोला गिरे तो गिरे है कि नहीं थैली, पहले ये देख लो। तो दबाया तो था कुछ, और जब आंख खोली तो हॉल था ही नहीं, कोई लोग ही नहीं थे। हम बेड के ऊपर लेटे हुए थे। तो बड़ा शौक लगा, फिर हमने दबाया, बगल में दबा था कुछ। बोला अरे वाह, हमारे बेड तक आ गया दूसरे लोग से। तो फिर धीमे से आंख खोल के देखा तो कोई पोटली नहीं, तकिया दबाए बैठे। क्या है ये सपना? हमारी कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति के द्वारा ही सपना देखते हैं, चीजें दिखती हैं, कोई होती नहीं है। ये भगवान इस दुनिया के बारे में कह रहे हैं, जो तुम दुनिया देख रहे हो ना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। उमा जी को शंकर भगवान ये ज्ञान देते हैं, उमा जी सपना चल रहा है ये ब्रह्मा जी के मन में, और हम और तुम सब लोग सपने के पार्ट हैं। वस्तुतः सपने की पोटली हाथी नहीं हाथ में। सपने के लड्डू से कभी पेट भरा है? दिखते तो हैं सपने के लड्डू और सपने के समोसे, ये सब दिख जाता है, लेकिन उससे कभी पेट ही नहीं भरता। कल्पना होते हैं। जिस दिन हम ये पूरी दुनिया को नाम रूपात्मक सृष्टि को जगत बोलते हैं, कंटेंट को जगत नहीं बोलते हैं, नाम रूप के एस्पेक्ट को, उतने कंपोनेंट को जगत बोलते हैं, आप जगत को मिथ्या जान जाएंगे तो कण कण में परमात्मा ही विद्यमान होंगे। तो ये सब चीजें जो हैं ईश्वर की माया के द्वारा ही बनती हैं। हम यहाँ पे एक बार नाम रूप उत्पन्न हो जाते हैं, हम सबको धारण करते हैं, सबको बनाते भी हम हैं, और समय आने के बाद ले जाते हैं। इस तरीके का ये जो अपना ज्ञान दिया, ये ही सूक्ष्म ज्ञान है। अब वेदांत की भाषा में हम ये सब बात बताएं तो थोड़े टेक्निकल वर्ड हो जाएंगे, सरलता से हमने ये बात यहाँ बताई है। इसको बोलते हैं ब्रह्म को जगत का अधिष्ठान देखना, और बाकी समस्त चीजों को अध्यारोप देखना, माया के द्वारा कल्पित देखना। ये ही सिद्धांत 9वें अध्याय में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और ये जो नाम रूपात्मक सृष्टि है, बोलते हैं ये इसका उदय होता है, उसको ही बोलते हैं कि सृष्टि हो गई। ये जब थोड़ी देर के लिए लीन होती है, बोलते हैं प्रलय हो गई। तो इसकी सृष्टि और प्रलय तब तक चलता रहता है जब तक कोई इस अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म को जानता नहीं है। हम अपनी प्रकृति को धारण करके प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, बार बार सतत ये प्रक्रिया अंतहीन चलती रहेगी। हम नाम रूपात्मक सृष्टि उत्पन्न करते रहेंगे, दरअसल हम जानते कुछ उत्पन्न नहीं करा है। अब हम सबको बोले आंख बंद करो, भगवान शंकर का ध्यान करो, भगवान शंकर कैलाश में बैठे हुए हैं, चारों तरफ ठंडा ठंडा वातावरण है, सफेद सफेद बर्फ है, और उसके बीच में गोरे गोरे कर्पूर गौरम करुणावतारम शिव जी बैठे हुए हैं।
अगर सब लोगों ने ध्यान से कल्पना करा तो शिव जी आ गए ना। लेकिन वो शिव जी हमारी कल्पना शक्ति से आए। कल्पना शक्ति से हम किसी चीज को भी ला सकते हैं और उसको लाके खूब बढ़िया उदात्त भावना, भक्ति भावना, गुण, ज्ञान आदि अपने अंदर उत्पन्न कर सकते हैं। इसी कल्पना शक्ति को हम लोग बड़ा पॉजिटिवली, क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। लेकिन एक दिन तो जानना ही पड़ेगा ये कल्पना शक्ति है। और कल्पना की चीजों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। हम जानते हैं ये, क्योंकि ये सब जानते हैं इसीलिए हमको हमारे कर्म कभी लिप्त नहीं करते। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, ये सब चीजें हमको कभी नहीं लिप्त करती हैं, क्योंकि हमको पता है कि कल्पना है। जादूगर जो है वो वहां पे एक बार कहीं पे स्टेज में उन्होंने बोरा लाओ, खाली वाला, और खाली बोरा लाया गया। उन्होंने पता नहीं क्या गिली मंत्र पढ़ा और सोने की गिन्नियों की वर्षा होने लगी। बोला भर गया, ले जाओ। किसी और को चाहिए, दूसरा बोरा ले आओ, तुम्हारा बोरा भी भरे देता हूं। उनका भी बोरा एकदम उन्होंने वही मंत्र पढ़ा दोबारा, और फिर उसमें गिन्नियां आ गई, सोने की गिन्नियां 10 ग्राम वाली। एक गिन्नी 10 ग्राम। सोच लो एक बोरे में कितने किलो होगा। और बोरा लेके वो बाहर गया तो बोरा खाली। बोला अरे अभी तो दिख रहा था। ऐसी सृष्टि है ये भगवान हमको दृष्टि दे रहे हैं। बोलते हैं तुमको नहीं पता, वो जादूगर को तो पता है ना। जादूगर काहे के लिए ये सब पूरा शो कर रहा है? बेचारा थोड़ा सा 2 पैसे कमा के जाएगा। अगर आपको ऐसा कोई कला पता है तो बैंक मैनेजर से बोलते अकाउंट खत्म, बोरा ले आओ। अभी हम बोरा भर के अकाउंट फिर से फिलअप कर देते हैं। वो जानता है कल्पना है। जब भी कोई कल्पना को कल्पना जानता है उससे कभी बद्ध नहीं होता है। इसलिए भगवान कभी दुनिया से मोहित नहीं होते। राम जी को भले कोई जो है वो राजगद्दी दे दे तो भी वो बिल्कुल अलिप्त रहते हैं। और उनको बोलते हैं राजगद्दी चली गई आपकी, उनको हार्ट अटैक नहीं आता है कभी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कल्पना है। ऊपर से जो है व्यवहार के लिए दूसरों के हिसाब से लेवल लाते हुए व्यवहार करते रहते हैं। दिल में उनको सदैव ये ज्ञान रहता है। न चमाम तानि कर्माणि निबध्नन्ति। हमारी अध्यक्षता में ये हमारी प्रकृति सूयते सचराचरम। हमारी प्रकृति जगत का प्रसव करती है। सूयते जन्मती है। नाम रूपात्मक सृष्टि क्रिएट हो जाती है, टिकती है, फिर चली जाती है। इस तरीके से हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये जगत की उत्पत्ति, सृष्टि, नाश चलता रहता है। हमको वो अव्यक्त चिन्मयी, आनंदमयी, सर्वव्यापी सत्ता देखो। कम से कम तुम ब्रह्म बाद में बनना है, तुम भगवान को तो सर्वव्यापी बनाओ। अपने भगवान को ही सर्वव्यापी नहीं बनाया, उनको ही पूर्ण नहीं बनाया, तो तुम कैसे पूर्ण होगे? ईश्वर को इस प्रकार से देखो। परम सत्य, परम गंतव्य, परम लक्ष्य इस तरह का होता है। और जो भगवान को वो अव्यक्त, वो दृष्ट नहीं होता है। देखिए दृष्ट चीजें जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, वो मायामय होती है। बहुत अच्छा है कि भगवान अव्यक्त हैं, अदृष्ट हैं, वो नित्य बने रहेंगे और ज्ञान का विषय होंगे।
इस प्रकार से अपने परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। ये राज विद्या है, ये राजगुह्य है। और जो नहीं जानता है भगवान के अव्यक्त डायमेंशन को, अनमैनिफेस्ट डायमेंशन, उसके बारे में देखिए यहाँ 11वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा। वो मोहित है, वो ना समझ लोग हैं, हमको जानते नहीं है बल्कि हमारा अपमान करते रहते हैं। हमारे दृष्टिकोण से देखो, जो सर्वव्यापी है छोटा बना रहे, जो जन्म मरण से परे है उसको जन्म मरणवान बना रहे। तो क्या कर रहे हैं ये लोग, अवजानन्ति, तिरस्कार कर रहे, अपमान कर रहे। लेकिन बेचारे अनजाने में कर रहे हैं और इसी चक्कर में कुछ भक्ति भाव प्राप्त कर लेते हैं तो हम श्राप नहीं देते हैं। नहीं तो हमको कई बार लगता है कि ऐसे नालायक, दुष्ट, हम सर्वव्यापी, हमको छोटा बना रहे हो, जाओ तुम छोटे बन जाओ। तो एकदम पता लगे कीड़े बन गए हम। ऐसे कभी नहीं होता है ना। ये भगवान की उदारता है। हम अपमान करते रहते हैं, तिरस्कार करते रहते हैं, लांछनाएं लगाते रहते हैं। क्या भगवान दुनिया बनाई है आपने? भगवान चुपचाप सुनते रहते हैं, कभी नहीं बोलते लाओ जरा हमारा त्रिशूल कहाँ गया, अभी बताता हूं इसको। कभी गुस्सा नहीं होते। तो ठीक है, बच्चे लोग हैं, समझ जाएगा। इस तरीके से उदारता से छोड़ छाड़ देते हैं, लेकिन अपने दिल की बात बता रहे हैं। अवजानन्ति, तिरस्कार कर रहा है, अपमान कर रहा है हमारा। लेकिन बूढ़ा बेवकूफ है, ना समझ है, अज्ञानी है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। और ये बोलता है मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर मायामय है, ईश्वर का प्रतीक है वो। जैसे झंडा हमारे देश का जो है स्वाभिमान का प्रतीक है, सिद्धांतों का, संस्कृति का प्रतीक है। हमारे मंदिरों में विराजमान ईश्वर का मानुषी रूप केवल उनका प्रतीक होता है। एक बार उन्होंने उतार लिया था, उस समय माया से ये रूप धारण करा है। हम जानते हैं परम भावम अजानन्तः मम भूत महेश्वरम। हम जो समस्त भूतों के महेश्वर हैं वो जानता नहीं। और एक बात बताएं तुमको, अगर तुम नहीं जानोगे ना हमारी असलियत, तुम्हारी आशाएं कभी फुलफिल नहीं होंगी, तुम्हारी कर्म भी कभी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे, अंतहीन चलते रहेंगे। यही मतलब है सिद्ध नहीं हो। थोड़ा बहुत तुमने कमा तो लिया, लेकिन तुम्हारी सीकिंग नहीं खत्म हो, प्यास नहीं खत्म हो। तुम्हारा ज्ञान भी जो है तुम्हारे काम का नहीं है, वही ज्ञान काम का है जो तुमको मुक्त करे। तुम ही मुक्त नहीं हो रहे हो। तो ना समझ व्यक्ति मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। ये हमारी एक मोहिनी प्रकृति होती है, उसका चयन करते हैं ये लोग। एक हमारी प्रकृति होती है जो इतनी बढ़िया चीज बनाती है कि अच्छे अच्छे मोहित हो जाए, लेकिन वही प्रकृति इनको फैसिनेट करती है। तो इस तरीके से कुछ मोहिनी प्रकृति के पीछे जाते हैं। मोहिनी भगवान विष्णु मोहिनी का कई बार रूप लेते हैं टेस्ट करने के लिए। ये मोहिनी से भटक तो नहीं जाता है। तो मोहिनी जहां सामने प्रस्तुत हुई, ये फिदा हो गए, भटक गए। कुछ लोग जो हैं वो महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। वो दैवी प्रकृति भी होती है, यही चॉइस अवेलेबल है। लोभी होने की भी प्रकृति संभावना है, उदार होने की भी संभावना है, छोटे पने की भी संभावना है, बड़प्पन की भी संभावना है, अज्ञान में रहने की संभावना है, ज्ञानियों के रहने की संभावना है। दोनों संभावनाएं विराजमान है।
कुमति सुमति हर जगह बसती है। कहीं पे कोई लोग जो है वह सुमति का आश्रय लेते हैं, कोई कुमति का आश्रय लेते हैं। हम नहीं इंटरफेयर करते हैं, उनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के द्वारा रियलाइज करना पड़ता है। तो कुछ लोग, महात्मा लोग जो है दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, और हमारे वो लोग भजन पूजन करते हैं। हर जगह हमको देखते हैं, और यहाँ पे अनेकों जो है प्रसंग साधनाएं बताई। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, सतत उसी में रमते हुए परमात्मा तत्व का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, और नित्य युक्ता उपासते, रमते रहते हैं उसी नित्य शाश्वत तत्व में। बहुत सारी जो है साधनाएं होती हैं, ज्ञान यज्ञ के द्वारा, चिंतन करने के द्वारा, सेवा करने के द्वारा ईश्वर में रमना, उनकी अवेयरनेस बनाए रखना, ये प्रधान होता है। तो अनेकों ऐसी यहाँ पे हम लोगों को लाइन से साधनाएं दी गई। साधना भगवत भजन तुम किस चीज से मोटिवेट होके करते हो, फल उसके ऊपर निर्भर होता है। पूजा करो, तीर्थ में चले जाओ, लेकिन मांगो वो संसार में कोई भोग ऐश्वर्य की बात है, तो वही फल मिलता है। सत्कर्म करके अगर संसारी चीजें, छोटी चीजें ही तुम मांगते हो, तो तुमको मिलेगी, वो अवश्य मिलेगी, कृपा मिलती है। ये पूजा आदि कर्मों में, पुण्य कर्मों में बहुत जो है वह सच्चाई होती है, हमको फल मिलता है। लेकिन नश्वर मिलेगा, थोड़े समय के लिए मिलेगा, ऐश्वर्य भी आएगा, संपन्नता भी आएगी, ख्याति भी आएगी, लेकिन चली जाएगी। अनित्य इसी को बोलते हैं। और एक बार जब जारी होगी तो बहुत तुमको पीड़ा होगी, बड़ा दर्द होगा। उसी को महत्व तुमने दिया हुआ है, उससे वंचित हो गए तो दुखी हो गए। तो ऐसे कई लोग जो है वो लक्ष्य अपना संसारी फलों को रखते हुए ये कार्य करते हैं। ते पुण्यमा साध्य सुरेंद्र लोकम, स्वर्ग भी ये लोग जाते हैं। अश्नंति दिव्यान दिव्य देव भोगान, स्वर्ग जाके दिव्य भोग भोगते। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे आनंद लेता है, बोलता है चलो स्विट्जरलैंड चलेंगे, अमेरिका चलेंगे, जाता है थोड़े समय वहां, थोड़ा बड़ा ऐश्वर्य भोग के फिर वापस आता है। गली के अंदर दुकान थी पुराने शहर में, दोनों दुकानें आमने सामने के नीचे नाली बह रही थी, ऊपर फर्शी लगा रखी थी उन्होंने, मक्खियां और बदबू नहीं आती थी, लेकिन थी तो नाली के पास ही बैठे हुए। तो सेठ जी वहीं बैठ के दुकानदारी करते थे, और साल में एक बार कश्मीर घूमने जाते थे। कश्मीर में रॉयल तरीके से सब खर्चा करके आते थे, फिर घूम फिर के फिर नाली के ऊपर दुकान पे आके बैठ जाते थे। ऐसे दृष्टांत दे रहे हैं कि ये लोग थोड़े दिन स्वर्ग में जाएंगे, बहुत रॉयल भोग भोग के आएंगे, और वहां से फोटो खींच के आएंगे, और फोटो सबको दिखाते रहेंगे, देखो 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 हम गए थे वहां पे। अभी कहाँ हो? अभी तो गली में दुकान है ना, वहीं बैठे हो। मिलना हो तो ये हमारा कार्ड है, वहां पे ले लेना, मिल लेना। क्योंकि बेचारा उतना ही देख पाता है। तो ऐसे लोग थोड़े दिन तक उन्होंने जो पुण्य जमा करा है ना, वो पुण्य खर्चा करके फिर आएंगे, और वहां पे पुण्य जो है ना देख के इज्जत होती है। जेब गरम है तो सलाम ठोकेगा वो दरबान लंबा चौड़ा, उनसे बोलो जेब खाली है तो दरबान निकालने की कला जानता है। इसीलिए तो मोटा तो दरबान रखते हैं, किसी को भी वहां से किक आउट करने की कला जानता। नहीं कल दे देंगे, बोलते निकलो। निकलते हो कि तुमको फुटबॉल बनाए हम, पीछे से एक किक धरेगा, फ्लाई करते हुए जाओगे टैक्सी में। कोई नहीं इज्जत है तुम्हारी, तुम्हारे पैसे की इज्जत है।
कोई तुम्हारे और चीजों का महत्व नहीं है। जिस चीज को तुम देखते हो महत्वपूर्ण, वही चीज तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे लोग जो है वो अगर दृष्टि संसारी चीजों पे रखी तो वो जरूर मिलेगा। और दूसरी तरफ से कोई चाहे तो हमारी तरफ दृष्टि होती है उसकी, भगवत तत्व की तरफ, अव्यक्त सत्ता की तरफ उसकी दृष्टि होती है, सर्वव्यापी परमात्मा की तरफ दृष्टि होती है। नाम रूपात्मक अभिव्यक्ति को वो खेल खेल में लेता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो दूसरे प्रकार के लोग हमारा अनन्य चिंतन हमारे तत्व का करते हैं, ऐसे लोग जो सदैव हमसे जुड़े रहते हैं, हम उनकी देखभाल करते हैं। बनाए हमने, कर भी हम ही रहे थे। इन्होंने तो अपने सब बर्डन खत्म कर दिए, कर्म करते हैं। हर परिस्थिति जो हमने दी है खूब प्यार से करते हैं, विनम्र रहते हैं। हम क्या करते हैं, भगवान कर रहे हैं। अपने अंदर अभिमान नहीं आने देते, लोभ नहीं आने देते, अनेकों बाहर की संसार के मोह नहीं आने देते। ऐसे सपने उनके नहीं होते छोटे छोटे। ऐसे लोगों की जिम्मेदारी हमारी, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनका योग और क्षेम का वहन करते हैं। वहन वर्ड यूज होता है, हम ढो के लाते, सर पे ढो के लाते, अर्थात जिम्मेदारी हमारी है। ये निश्चिंत रहते, जो परिस्थिति है बहुत प्यार से भगवत इच्छा से ही कार्य करते हैं। हनुमान जी भले लंका में रावण के पास पहुंच गए, वो याद रखते हैं कि भगवान के दूत है, भगवत सेवा है। हनुमान जी इतने दिन मिनिस्टर रहे, उन्होंने कोई स्विस बैंक में अकाउंट नहीं खोला। पता लगा कि जितना भी सुग्रीव के वहां पे धन था चुपचाप निकल गया पीछे के दरवाजे से, और हनुमान जी ने एक अलग अपना राज्य बना रखा था। सीधे वहां इन्वेस्टमेंट हो रही थी। करते हैं ना लोग ऐसा, हनुमान जी ने नहीं करा। और आज भी उन्हीं की स्तुति होती है। उनको जो आनंद मिला, उनको जो बड़प्पन मिला, उनको जो प्यार मिला, उनको जो मुक्ति मिली, वो दूसरे को कैसे मिलेगी? पीछे से साइफन करने वाले लोग। तो दृष्टि हमारी क्या है, प्राथमिकता हमारी क्या है? अगर इस प्रकार से कोई होते हैं तो उनका योग और क्षेम। योग बोलते हैं जो चीजें आपको प्राप्त नहीं है, प्राप्त करना है। कर्म कर रहे हो लेकिन दृष्टि वहां पे नहीं है, वो सब ईश्वर इच्छा पे छोड़ दिया है। जो अप्राप्त की प्राप्ति के लिए भी वर्ड योग यूज होता है। क्षेम बोलते हैं जो प्राप्तस्य रक्षणम, जो आपने प्राप्त कर लिया है उसकी रक्षा करना, यह भी एक बहुत बड़े टेंशन का विषय होता है। पहले कमाई में टेंशन होता है, फिर कमाई के बाद उसको मैनेज करने में टेंशन होता है। भगवान बोलते हैं हम हैं उनके लिए। जब भगवान जैसे कोई ज्ञानवान मैनेज करते हैं तो आपको क्या टेंशन होगा? सभी ज्ञानी लोगों के जीवन का रहस्य है ये। अगर आप किसी अन्य देवता का भजन करते हैं बड़ी श्रद्धा से, ये भी अन्य देवता भक्ता यन्ते श्रद्धयान्विता, सर्वव्यापी नहीं है, छोटे हैं, किसी क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ हैं। आपका कुल चला रहे होंगे, आपका धंधा चला रहे होंगे। जैसे कोई दुकान में जाता है, भगवान के जो है वो अगरबत्ती वहां पे जलाता है, दुकान की भगवान हमारे ऑफिस की रक्षा करना, यही अधिष्ठान है हमारे सब कमाई उमाई का। देवता इतने ही है, सर्वव्यापी देवता नहीं है आपके। जिसके देवता छोटे होते हैं वो श्रद्धा से
उनका भजन करता है, भगवान बोलते हैं वो भी दरअसल हमारे भजन कर रहा है, लेकिन अज्ञान से युक्त होके, पता नहीं है, अविधि पूर्वकम, ये राइट तरीका नहीं है। छोटे को देखना ही ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर सब चीजों को आप डिविनाइज कर देते हैं तो छोटे का अस्तित्व क्या रहता है? इसीलिए वो ठीक विधि नहीं होती है। हम ही जो है वो हर चीज के बीच विराजमान है, ऐसा निश्चय करके भजन करा जाता है। हम ही समस्त पूजाओं में, यज्ञों में हम ही उसके प्रभु और उसके भोक्ता होते हैं। इसीलिए उस ईश्वर की तरफ अपनी दृष्टि उठाइए और पूजा रिमेनिंग सेम, बस दृष्टि के परिवर्तन से गति का परिवर्तन हो जाता है। पूजा तो छोटी बुद्धि वाला भी कर रहा है, देवताओं की भी उपासना कर रहा है, वो पूजा तो वो भी कर रहा है सेम टाइम, लेकिन दृष्टि छोटी चीज के ऊपर ही। भगवत भक्त उदात्त महान तत्व की तरफ दृष्टि उठा के फिर भजन करता है, इसीलिए उसको परम कल्याण प्राप्त होता है। तो अर्जुन, जो भी तुम कार्य करो, यत करोष यदश्नासि, ये सिद्धांत बना लो, क्योंकि हम हर जगह हैं। इसीलिए जो कार्य करो मन ही मन ये ध्यान रखो कि ये भगवान प्रेरणा से है, भगवान इससे प्रसन्न हो, बेस्ट पॉसिबल करो। भरोसा रखो कि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो अच्छा ही फल आएगा। एंजाइटी छोड़ो कर्म फल की, कर्म में एक्सीलेंस की ही प्राथमिकता रखो, और कोई गिने चुने कर्म नहीं। देखो, जब भगवान को कोई छोटा बना लेता है ना, कर्म भी गिने चुने ही पवित्र होते हैं, उसके सब कर्म थोड़ी हो पाते। हम मंदिर में होके आ गए, मंदिर में हमने बड़े डिवाइन कर्म कर दिए, बोलते हैं अब तो तुम मंदिर से निकल आए, अब तो डेंजरस आदमी हो गए हो, क्योंकि अब तुम अच्छा नहीं करोगे। तुमसे अच्छा करवाना हो तो मंदिर में मिल लेना हमसे, मंदिर में हम देवता होते हैं। और मंदिर से निकल आए, अब हम मंदिर में थोड़ी हैं यार कोई, फिर हम कुछ भी काम कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं कर्म को ऐसे डिवाइड मत करो, कर्म को ऐसे डिवाइड करने के पीछे भगवान को छोटा बनाना ही हेतु होता है। अपने भगवान को सर्वव्यापी बनाओ, और इसीलिए समस्त कर्म जो है वो भगवान के लिए। जो करो, खाओ वो भी भगवान के लिए हो रहा है, चलो वो भी भगवान, खेलो वो भी भगवान। अवेयरनेस की बात है, जो परम सत्य है वो सर्वव्यापी है। इस प्रकार से समझते हुए जब आदमी कार्य करेगा, सब चीजें हमारी खुशी के लिए हो रही है, उसको बोलते हैं अर्पण कर देना। तत्कुरुष्व मदर्पणम। इस तरीके से आदमी सब शुभ अशुभ कर्म, किसी चीज को दुनिया को बोलने दो कि यह धार्मिक कर्म है, यह अधार्मिक कर्म है, तुम तो वही पवित्र एटीट्यूड से समस्त कर्म करो। शुभा शुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही। उससे आदमी समस्त कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है। संन्यास योग युक्त आत्मा, वही संन्यास हो जाते, योगी बन जाते हैं, और अंततः इसी परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। हम सब के अंदर समान रूप से विराजमान है। समोहम सर्वभूतेषु, तो हम जो हैं वो हर चीज के अंदर विराजमान है। बुरे के अंदर भी हम विराजमान है, अच्छे के अंदर भी हम विराजमान। हमारी प्रेजेंस में प्रॉब्लम नहीं है, और हम अच्छे के प्रति विशेष कोई प्रेम भी नहीं करते हैं, और बुरे के प्रति द्वेष भी नहीं करते हैं। जैसे बिजली है, बिजली तो सभी करणों में विराजमान है, वो द्वेष और प्रिय नहीं रखती है। हमने मंदिर के लिए बिजली लगाई तो बिजली बड़ी खुश हो गई, हमको करंट ही नहीं मारती है, ऐसा नहीं है।
और कोई दुष्ट आदमी मंदिर में आ जाए तो उसको ज्यादा करंट लगता रहता है, ऐसा भी नहीं है। जैसे बिजली सबको समान आशीर्वाद देती है, ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी देती है, उसी तरीके से हम सब के अंदर विराजमान है। अच्छे बुरे सब के अंदर हम ही सबकी आत्मा की तरीके से। हम उनकी दृष्टि छोटी पर बनी रहती है, इसीलिए लोभी होते हैं, अभिमानी होते हैं, उसके चक्कर में मरते हैं। सत्कर्म ही मुक्ति का तरीका होता है, वो हमको मुक्त कर देता है, फ्री कर देता है, निर्मल कर देता है। झूठ और विकारी कर्म ही दंड देते हैं। अब यही बात बताने के लिए जिसको नहीं समझ में आता है उसको बताते हैं भगवान डंडा लेके खड़े हुए। लेकिन सच्चाई क्या है? झूठ बोलोगे उसी समय फल मिल जाएगा। झूठ ही गलत फल हमको पीड़ा वाला दे देता है। कपट है, विकार है, अशांति है, अभिमान है, इमीडिएट फल मिल जाता है, क्योंकि यही हमको पीड़ा देते हैं। परमात्मा पीछे खड़े हुए नहीं करते। परमात्मा ने तो देख लो ऑर्गेनाइज करा है ऐसा। तो ये इस तरीके से परमात्मा की दृष्टि रखते हुए उनका भजन सतत करते रहो। जो हमको वैसे भजन करता है, हमको सब में व्याप्त सम देखते हुए सबके ऊपर आशीर्वाद बरसाते हुए देखता है। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु च अपि अहम। वो हम में रहता है, हम उसमें रहते हैं। हम लोग दोनों एक दूसरे से एक हो चुके हैं। ऐसा आनंद रहता है। और ये जो ईश्वर का भजन होता है ना, ऐसी परम सत्ता से प्यार होता है, महत्व होता है। भजन चालू होता है भगवान के वास्तविक स्वरूप के महत्व से। आप ऐसी चीज को महत्व देंगे तो जो है आपके अंदर रेवरेंस चालू हो जाएगा, आदर चालू हो जाएगा, अच्छे लगने लगेंगे। जब भी जीवन में भजन चालू करो, तुमने पाप पहले, आज से पहले कितना भी अज्ञान में पाप कर दिया हो, बोलते हैं ये भक्ति की महिमा है कि तुमको निर्मल कर देगी। हम विशेष रूप से कोई नहीं कार्य करेंगे, इस भक्ति की महिमा है कि तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा, चेहरा भी चमक जाएगा। अब किसी व्यक्ति को किसी से प्यार हो गया तो एकदम शक्ल में भी देखने लगता है ना, क्या बात है आजकल बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हो। चेहरा जो टेंस रहता था प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो गया, धन्य हो गया। तो भक्ति भी ईश्वर के चरणों में अनुराग है, कण कण में भगवान है, उसी को हम देख रहे हैं तो मन उसका धन्य हो जाता है। ऐसी भक्ति आदमी जब भी करे, अपिचेत सुदुराचार, केवल तुम दुराचारी नहीं, तुम महान सुष्ठु दुराचारी रहे हो। अगर भक्ति चालू कर दो, भजते माम अनन्य भाग, अनन्य होके भजन करने लगो, तो भगवान बोल रहे हैं उसी दिन से इस व्यक्ति को एक अच्छा इंसान मान लो। साधुरेव समंतव्य, सम्यक व्यवस्थितो हि सः। अगर वो सम्यक रूप से अच्छी तरीके से उसमें रम जाता है तो। भक्ति की और महिमा बताते हुए भगवान बोलते हैं शीघ्र ही वो आदमी धर्मात्मा हो जाएगा, परम शांति की प्राप्ति करेगा। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। कभी हमारे अंदर ऐसी प्यार से, इज्जत से रमने वाले का नाश ही नहीं होता है। अर्जुन, जो आदमी पाप योनि है, जिसकी बैक फाइल जो है ना, बैकलॉग भयंकर विकारी था, दुष्टता था। अरे महाराज, जिसको आप जानते नहीं हो बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है, सुदुराचारी था,
भयंकर पापी था, चोर था, डकैत था, ये था वो था। देखो वाल्मीकि जी के जीवन में क्या था, डाकू थे ना। नारद जी ने उनको भगवान का ज्ञान दिया, सच्चाई का ज्ञान दिया, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो कई बार कई लोगों को शुरुआत से ठीक दृष्टि ज्ञान नहीं मिलता है, उनको बोलते हैं इनका स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा प्रॉब्लम वाला है, उसको बोलते हैं पाप योनि। तो उनके अंदर बाहर की चीज का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ज्यादा जो है इमोशनैलिटी होती है, अटैचमेंट ज्यादा होता है। ये सब चीजें हमारे अंदर ईश्वर के भजन के लिए डिस्ट्रैक्शन होते हैं। अगर कोई पाप योनि वाला व्यक्ति भी होता है, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा, स्त्री को भी भक्ति के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये भी पाप योनि है, क्योंकि उनके अंदर प्रोपेंसिटी अटैचमेंट की ज्यादा होती है, पोजेसिवनेस होती है, अटैचमेंट होता है, तभी तो मां बन पाती है। नहीं तो पिता की तरीके से बच्चे ने खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया, वो चल गया। अब ये बेचारी सोचती है सबने खाया कि नहीं खाया, बाकी कभी कोई ध्यान नहीं देगा, आपकी मां सदैव ध्यान देगी। ये उनका नेचर है, उनके इस रोल के लिए अच्छा है। लेकिन ये जो बहुत अटैचमेंट होता है, यही डिटैच होके भगवत भजन में ये बाधा बन जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा इसको पार नहीं कर सकता, उसका एफर्ट डालने पड़ते हैं। और ऐसी महान भगवान की भक्त वेदों के अंदर विराजमान है, परम ज्ञानी विराजमान है, लेकिन उन्होंने मेहनत करी। अपने केवल प्रकृति पे छोड़ दो तो वो नहीं होता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, भजन का पुरुषार्थ। अब मीरा भाई देखो कितना महान भजन कर गई, उनके भी मन के अंदर अटैचमेंट की संभावना थी, लेकिन ईश्वर की तरफ दृष्टि उठाई और भजन करने लगी। वैश्य बुद्धि जो दुकानदार लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको सदैव पैसे का ध्यान देना पड़ता है। प्रॉफिटेबिलिटी, इसको सदैव ध्यान देंगे वो लोग। उनके पास जो है 100 रुपए होंगे तो दिमाग ऐसा बढ़िया चलता है कि 100 का 125 बना दो, वो मल्टीप्लाई करता है, प्रोडक्टिविटी सोचता है। उस दृष्टिकोण से उनके जो भी नेचर है बहुत काम का है, लेकिन फायदा सोचने वाला भजन करे वो थोड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। वैश्य लोग जब भजन उनको प्रेरणा दो, बोलो महाराज जी क्या फायदा होगा, तो फायदे की भाषा में बताना पड़ेगा तो भजन करेगा, नहीं तो बोले ठीक है आप करो, हम आपकी सेवा कर देंगे, आप करो, हम नहीं कर सकते, फायदे नहीं होता कुछ। तो इसलिए इसको पाप योनि कहा जाता है। शूद्राहा, उनकी बुद्धि बड़ी तामसी होती है, मोटी बुद्धि होती है, भी पाप योनि होती है। ये लोग भी, यहां पाप योनि बोलने का मतलब क्या है, भक्ति की स्तुति का प्रसंग है। अगर ऐसे लोग जिनका बैकलॉग ऐसा है वो भी भजन करेंगे, अपिचेत सुदुराचार, पाप योनि भी हो, वो भी अर्जुन तर जाते हैं। तुम्हारी क्या बात है, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। जो पुण्यात्मा है, राजर्षि है, सत्संगी है, धर्मनिष्ठ है, उन लोगों की बात ही क्या है। यहां किसी भी तुम जगह रहो, तुम्हारी दृष्टि वास्तविक चीज के ऊपर बनी रहेगी, और वहां पे ध्यान रखते हुए हर कर्मों के इन एंड थ्रू हमारा भजन चलता रहेगा। तो देखिए, ज्ञान दिया और भक्ति से विज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।
इसलिए फाइनल श्लोक 34 श्लोक इस अध्याय का बताते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अब मन मना सदैव मन हमारे में लगाओ, हमारी भक्ति हर कर्म में, हर जगह, क्योंकि हम हर जगह विराजमान हैं। सब हम पे अर्पण करो, मध्याजी माम नमस्कुरु। मन में वो जो नमस्कार की भावना है वो तुम्हारे लिए स्थायी हो जाए, टिकाऊ हो जाए। बस इस तरह की तुम साधना करो और तुम निश्चित रूप से हमसे एक भी हो जाओगे और हमारी प्राप्ति भी हो जाएगी। तो इस तरीके से ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान और विज्ञान दोनों का हमको साधना, प्रैक्टिकल डे टू डे हमको क्या करना है वो भी बताया और परम तत्व का रहस्य भी बताया। ये था गीता का राज विद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय समाप्त। इसके साथ ये समाप्त होता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय, बोलो गीता मैया की जय। ये आज का प्रोग्राम हम लोगों का ये प्रायोजित करा गया है श्री राजेंद्र गर्ग जी के द्वारा। राजेंद्र गर्ग जी हमारे यहाँ पे इंदौर के अंदर एक डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं, बड़े प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त डेंटिस्ट हैं, उनके छोटे भ्राता हैं। और राजेंद्र जी की जो है वो पत्नी का देहांत हुआ, स्वर्गवास हो गया, तारा देवी गर्ग। तो उनकी स्मृति में ये आज का कार्यक्रम इन्होंने प्रायोजित करा हुआ है। तो दिवंगत आत्मा को हमारी जो है बहुत बहुत प्रार्थनाएं, शुभकामनाएं। उन्होंने बड़ा अपना धर्मनिष्ठ जीवन जिया है, ऐसे लोग उनसे जुड़े हुए हैं। परिवार देख के ही पता लग जाता है संस्कार कैसे हैं व्यक्ति के। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों को दिव्य गति प्राप्त होती है। हमारी प्रार्थना है वो इस शरीर का त्याग करके जहाँ गए हैं और भी धन्य हो, सुखी हो, परिवार के ऊपर भी कृपा बरसाती रहे। हरि ओम। दूसरे हमारे आज स्पॉन्सर हैं इंदौर के ही सुनील कुमार गर्ग और उनकी श्रीमती मंजू गर्ग। तो वो भी बड़े धर्मनिष्ठ है। हनुमान जी का बड़ा प्यारा सा मंदिर उन्होंने अपनी फैक्ट्री में बनाया हुआ है और खूब सेवा करते रहते हैं यथासंभव। अभी सब संक्रमण काल के अंदर जो है वो कोरोना से काफी घर के लोग प्रभावित हो गए थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब निकल आए, सब स्वस्थ हैं। ऐसे समय विशेष रूप से भगवान की विशेष कृपा अनुभव होती है। ऐसी कृपा बरसती रहे, आपके कार्यकलाप में भी वृद्धि हो, ये हमारी भगवान से प्रार्थना है। हरि ओम।